हेलो एवरीवन। आज हम अपने एंशियंट हिस्ट्री के वीडियो नंबर थर्ड में महाजनपद काल को पढ़ेंगे। महाजनपद काल उत्तर वैदिक काल के बाद का समय पीरियड है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में जब धातु के रूप में लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज की वजह से अब कृषि के लिए हल और अन्य उपकरण बनाया जाना संभव हुआ, जिसकी वजह से जब कृषि में इसका उपयोग किया गया तो कृषि में उत्पादकता बढ़ी, जिससे अधिशेष उपज होने लगा। यानी आवश्यकता के बाद कुछ उपज जो बच जाती थी, यानी कुछ अनाज जो बच जाते थे उसको भंडारित करने के लिए किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जनपद और महाजनपद, राज्य और साम्राज्य, इस प्रकार राजनीतिक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ा और ये आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। तो चलिए हम देखते हैं कि महाजनपद काल से हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस कौन कौन से बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तो उदयन के टाइम में जो राजधानी थी मगध की वो थी राजगिरी। राजगिरी को हटाकर उसने अपने टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। बॉक्स में देखें तो उदयन, जिसका टाइम पीरियड है 461 से लेकर 445 ईस्वी पूर्व, अपने पिता अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश की से संबंधित था की हत्या करके मगध का शासक बना। कौन? उदयन। पुराणों एवं जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदियों के संगम के तट पर पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। यह जैन धर्मावलंबी शासक था। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इसमें अलग से पूछा जा सकता है कि उदयन किस धर्म को मानता था, मतलब किस धर्म का फॉलोअर था। तो ये जैन धर्म को मानने वाला शासक था। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो चंद्रगुप्त ये किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से। बिंबिसार गुप्त जो कि गलत ऑप्शन है, बिंबिसार भी जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था। राजा ये चोल वंश से संबंधित थे और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। तो बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था बिंबिसार ने गिरिवृज को अपनी राजधानी बनाई। तो पूछा जा सकता है कि किसने गिरिवृज को अपनी राजधानी बनाई? तो वह बिंबिसार ने। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। तो वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति कैसे मजबूत की? होता यूँ था कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो अपनी भौतिक मतलब भौगोलिक विस्तार करने के लिए अलग अलग प्रांत की राजकुमारियों से विवाह कर लेते थे और वैवाहिक संबंध से वो अपनी सत्ता को सिक्योर और सुरक्षित कर लेते थे, क्योंकि जब उनसे उनका विवाह हो जाएगा तो आपस में प्रतिस्पर्धा और युद्ध होने की संभावना कम हो जाएगी। इस प्रकार वो अपनी स्थिति को मजबूत करते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना, कौशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकौशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। यानी इन्होंने 3 अलग अलग जगह पे विवाह किए। काशी महाकौशल देवी के साथ में मिला, मतलब कि जो काशी जो महाकौशला देवी के साथ जन्म मिला, मतलब इनको काशी एक तरह से दहेज में मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। बिंबिसार का शासक था। बिंबिसार कहाँ का शासक था? आंसर होगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो हमने देखा राजगिरी जो कि उदयन के टाइम में थी, लेकिन उसने फिर उससे हटा करके पाटलिपुत्र कर दिया था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिवृज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर यानी गिरिवृज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनी। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद को संख्या में महाजनपद बन गए, मतलब वो कितने जनपद थे जो महाजनपद बन गए? तो आंसर होगा 16। टोटल 16 महाजनपद मिलते हैं।
छठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अग्नुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो कई बार अलग से क्वेश्चन पूछता है कि 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो बौद्ध ग्रंथ, मतलब वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें मिलता है, तो बौद्ध से संबंधित ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर, और जैन का पूछे तो जैन है भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिवृज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो कई बार इनसे इनकी राजधानी भी मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मगध की क्या थी, तो गिरिवृज, वत्स क्या कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती और अवंती उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध, आंसर होगा कौशल। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन धर्म। तो एंशियंट टाइम में ये हमारे समाज सुधारक के रूप में देखे गए। कौन, या यूँ हम कह सकते हैं कि धार्मिक सामाजिक सुधार इनके पीरियड में हुआ, जो कि एंशियंट टाइम में से संबंधित है। यह है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन है, इसलिए पहले हम इसमें क्रम में जैन धर्म को देखेंगे, फिर आगे हम बौद्ध धर्म को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म से क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है? मतलब कि उड़ीसा के खंडगिरी में जैन जो तीर्थंकर हैं उनकी नक्काशी से कौन सा गुफा संबंधित है? तो आंसर होगा त्रिशूल गुफा। भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित त्रिशूल गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। इनकी दीवारों पर 24 जैन तीर्थंकरों की सुंदर नक्काशी की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित एक प्राचीन जैन ग्रंथ है? तो ओवरऑल में क्या ध्यान देना, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित जैन ग्रंथ कौन सा है जो जैन धर्म के सभी संप्रदायों को स्वीकार सबसे व्यवस्थित रूप में जैन धर्म की व्याख्या करता है? आंसर होगा हमारा तत्वार्थ सूत्र। आचार्य उमा स्वामी से संबंधित जैन ग्रंथ कौन सा है? तो तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसे आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत में लिखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो जैन धर्म से संबंधित जो भाषा थी वो हमारी प्राकृत थी, लेकिन यहाँ ये जो रचना की गई है संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में 10 अध्याय तथा 357 सूत्र हैं, जिसमें से प्रथम 4 में जीव तत्व का तथा 5वें में अजीव तत्व, 6ठे और 7वें अस्त्रवतक व 8वें में बंध तत्व, 9वें में संवर तत्व और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन मिलता है। तो इसमें अलग से भी पूछा जा सकता है, हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 115, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है। तो ये किस देवी को समर्पित है? तो भगवान ऋषभदेव जो कि जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर है। तो ये जो अजमेर में जो सोनी जी की नसिया मंदिर है वो ऋषभदेव से संबंधित है। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। इस भव्य जैन मंदिर की आधारशिला 10 अक्टूबर 1864 को अरबी सेठ मूलचंद सोनी द्वारा रखी गई थी। ओके। 116, जैन धर्म के संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा नंदवर्धन। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदवर्धन ने कराया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर के चरण पादुका मतलब
जिसे आजकल हम चप्पल बोलते हैं, उसको चरण पादुका बोलते हैं, जो कि लकड़ी का सामान्यतः होता है। जल मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। ओके, पावापुरी में महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षा जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। दूसरा है वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। नंबर 4 मतलब कि ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों का एक समूह। तो हमारा ऑप्शन है ए। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें, यानी फर्स्ट है ऋषभदेव और लास्ट है महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत फेमस है। पार्श्वनाथ ये जो जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर हैं, और श्रवणबेलगोला ये भी संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित गुफाओं के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है कुशीनगर। नगर का संबंध जनरली बौद्ध धर्म से है। तो कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण तब होता है जब इंसान शारीरिक देह को छोड़ देता है, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है। कौन? कुशीनगर। तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया। विहार मतलब भिक्षुओं का रहने का स्थान हुआ करता था। ये टर्म संबंधित है बौद्ध धर्म से। और चैत्य एक प्रकार का पूजा स्थल हुआ करता था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। श्रवणबेलगोला जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। 119 जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है निर्वाण। जैन धर्म में जैसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोलते हैं जब इंसान शरीर को छोड़ जाता है, और इसको जैन धर्म में निर्वाण सिर्फ बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म में कैवल्य बोला जाता है उसको। चलिए, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर थे। 120 निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? ऑप्शन है सूत्रकांतांग सूत्र, मतलब जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगम का मतलब क्या है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। यहाँ जागृत से मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म अनिश्वरवादी यानी ईश्वर को ना मानने वाला। अनिश्वरवादी ये ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता था। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है, जैसे कि हम भगवद गीता में देखते हैं। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। 122 जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्नलिखित में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो वो आंसर होगा अपरिग्रहण।
जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत, तो पंच महाव्रत की बात जब कहें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। 5 महाव्रत में क्या है? अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य यानी सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य तो आप सभी को पता है, तथा अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक चीज़ों को संचय ना करना। इसका मतलब होता है अपरिग्रह का अर्थ है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना। 123 को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली के निकट कुंड ग्राम के जागृत कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला जो लक्ष्मी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। 124 यशोदा हम नाम याद रख सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण की माता का नाम यशोदा था, तो जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर की पत्नी का नाम भी यशोदा था। 124 स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम, पहले हम पढ़ चुके हैं। 125 महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? आंसर होगा गुजरात में वल्लभी। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैन जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी। तो जैन धर्म की संगतियाँ भी हुई हैं, मतलब बैठकें भी हुई हैं। तो प्रथम जो है वो 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र स्थान है और अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जो थी वो 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी जो कि गुजरात में है, हमने देखा देवर्षि क्षमा श्रवण द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई और अध्यक्षता किसने की, और द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई और किसने अध्यक्षता की। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है, ऑप्शन है विजेता। जिन मतलब विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो, मतलब जो इमोशंस होते हैं ना उस पर कंट्रोल प्राप्त कर लेना। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा मतलब लालच तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया है और इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमा को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया, वह एक जिन कहलाता। क्वेश्चन नंबर 127 जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिता निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी शासक हुआ करते थे। तो कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। तो ये भी अगर पूछे कि पालीताड़ा मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था, तो कुमारपाल सोलंकी शासक द्वारा बनवाया गया था। पालीताना शहर जो मंदिरों का शहर माना जाता है। ओके। 128 दिगंबर संप्रदाय इसमें से किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर दिगंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन दोनों में विभाजित हुआ था, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईस्वी पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ गए। तो जब ये 300 ईस्वी पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ा, अकाल मतलब भुखमरी टाइप, उपज का पैदावार ना होना, उसको अकाल बोलते हैं। पढ़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों मतलब फॉलोअर्स में जो जैन धर्म को फॉलो करते थे मतभेद हो गया।
मतभेद हो जाने से यह धर्म दो संप्रदायों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो भद्रबाहु थे, तथा श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलबाहु। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये हमारा होगा वैशाली। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में, कुंडलग्राम ग्राम पूछे तो कुंडलग्राम और जनपद महाजनपद पूछे तो वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। 130 भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो ऑप्शन है वर्धमान। वर्धमान, भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली के निकट कुंडलग्राम के जागृत कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला जो लक्ष्मी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। तो अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी और कहाँ पे हुई, तो नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी और स्थान का नाम है जंभिक। क्वेश्चन नंबर 131, जैन मठ संस्थापकों को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता बसादिस। जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, जैसे टीचर के जो फॉलोअर, मतलब टीचर के जो फॉलोअर स्टूडेंट हैं, तो उसी समय में मतलब जैन धर्म के कालीन में जो जैन अनुयायी हुआ करते थे उनको निग्रंथ कहा गया। तो अलग से भी पूछा जाता है कि निग्रंथ का मतलब क्या है, तो जैन धर्म या महावीर स्वामी के अनुयायियों को फॉलोअर को निग्रंथ कहा गया। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था, तो सर्वविदित महावीर जो कि अंतिम भी थे। महावीर तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं 24वें, क्योंकि ओवरऑल 24 ही तीर्थंकर थे जैन धर्म में, इसलिए अंतिम भी वही होंगे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, मतलब जो बनारस के राजा अश्वसेन थे उनके पुत्र जो थे उनका नाम पार्श्वनाथ था, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे। वह जैन तीर्थंकर बना तो 23वां, यानी उनका क्रम पूछा गया है कि वो कौन से जैन तीर्थंकर बने, तो 23वें नंबर के। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, सर्प, ठीक है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह, शेर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक वृषभ, जस्ट लाइक अ ऑक्स, वृषभ था। 135वां, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, तो यहाँ पे धर्म से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनका धर्म, तो इस्लाम की कुरान ठीक है, सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब ये भी ठीक है, जैन धर्म का उपनिषद ये गलत है, ईसाई धर्म का बाइबल। उपनिषदों का संबंध जैन धर्म से नहीं है, आंसर होगा सी। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ठीक है। जैन रचनाओं ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। तो उपनिषद हिंदू धर्म से संबंधित है। 136वां शब्द श्वेतांबर से जुड़ा है, किससे जुड़ा है श्वेतांबर, तो
जैन धर्म से। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों, तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस शासक के टाइम पीरियड में जैन धर्म दो भागों में बटा, तो है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के शासक। दो संप्रदाय, श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते, स से श्वेतांबर, स से सफ़ेद, ठीक है। जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। दिगंबर जिनकी दिशाएं ही अंबर हैं, मतलब अंबर मतलब वस्त्र होता है, दिक मतलब दिशा, जिसकी दिशाएं ही अंबर है, वस्त्र हैं, वो है दिगंबर कहलाएं और वे नग्न अवस्था में रहते हैं।